मानसरोवर यात्रा। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहाँ धरती मिलती है आकाश से और मन मिलता है ईश्वर से। यह है कैलाश मानसरोवर। सागा से मानसरोवर की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। तिब्बत की बेहतरीन सड़कों पर यह सफर करीब 8 से 9 घंटे में पूरा हो जाता है। रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी आता है। यहीं से निकलकर यह नदी अपनी लंबी यात्रा करने के बाद आसाम पहुंचती है। जैसे जैसे हमारी बस मानसरोवर की ओर बढ़ रही थी, दिल की धड़कनें तेज होने लग रही थी। झील के करीब 40 किलोमीटर पहले एक जगह आती है जहां बस के दाईं ओर कैलाश पर्वत का पहला दर्शन होता है। हमारे टूर लीडर ने जैसे ही इशारा किया, सभी यात्रियों में उत्साह की लहर दौड़ गई और हर महादेव की जयकारे गूंज उठी और अचानक सामने कैलाश नजर आया। सफेद बर्फ से ढका पहाड़ियों के बीच समाधि में बैठे भोलेनाथ का स्वरूप वो क्षण आज भी कानों में गूंजता है। कुछ ही देर में बाईं ओर मानसरोवर झील की पहली झलक दिखी। नीली आसमान के नीचे फैली विशाल झील का दृश्य इतना मनमोहक था कि सांसें थम गई। बस के अंदर उत्साह का माहौल अब और भी गर्म हो चुका था। थोड़ी दूरी पर हमें बस बदलनी थी। अब बैटरी से चलने वाली बस से झील की परिक्रमा करेंगे। फिर हम मानसरोवर झील के एक शांत तट पर पहुंचे। जैसे ही उतरी, ठंडी हवाओं ने पूरी तन मन को छू लिया। झील का मीठा पानी कांच की तरह साफ था। पीछे बर्फ से ढकी पहाड़ियां और ऊपर चमकते बादल। ऐसा लगा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। मानसरोवर यानी भगवान ब्रह्मा का मन और सरोवर यानी झील की विदंती है कि इसे पहले भगवान ब्रह्मा ने मन में रचा, फिर पृथ्वी पर उतारा गया। यहाँ स्नान करने से जन्म जन्मांतर की पाप नष्ट हो जाते हैं। हमने सबसे पहले झील को प्रणाम किया, उसका जल माथे पर लगाया और मन को पवित्र महसूस कर रहे थे। मानसरोवर का जल हमने बोतलों में भरा ताकि भारत लौटकर भगवान शिव को यह पवित्र जल अर्पित कर सके। यही पवित्र स्थल 4 महान नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, कर्णाली का उद्गम है। मानो यह झील एशिया की जीवन रेखा हो। इसके बाद झील के किनारे स्नान का अवसर मिला। ठंडे पानी की दूध बाल्टी डालते ही शरीर में जैसे विद्युत तरंगों भर गई। थोड़ी देर बाद शरीर के भीतर एक अद्भुत दिव्यता का आभास होने लगा। मानसरोवर का जल न केवल शीतल है, बल्कि उसमें मानो की संगीत की गूंज निकलती है। दिल चाहता था यहीं बैठे रहूं। मानसरोवर के पास ही राक्षस ताल, खारा पानी, बंजर किनारा यह तमस का प्रतीक है, जबकि मानसरोवर सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। कहा जाता है कि रावण ने यही तपस्या की थी और यहीं पर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। यह भी आश्चर्य है कि मानसरोवर का पानी मीठा है, राक्षस ताल का पानी खारा, जबकि दोनों झीलें मात्र कुछ ही दूरी पर है। राक्षस ताल के किनारे बहुत तेज हवाएं चल रही थी। खड़ा रहना भी कठिन हो रहा था, इसलिए हम जल्दी ही वापस बस में लौट आए। राक्षस ताल के पीछे बर्फ से ढकी पहाड़ियां अद्भुत सुंदर नजर दिख रही थी। शाम तक हम अपने होटल पहुंचे
जो मानसरोवर झील के किनारे पर ही था। रात में हमने सुना कि सुबह 3 बजे भगवान शिव और माता पार्वती झील में आते हैं। हम भी रात के सन्नाटे में झील के किनारे पहुंच गए। आसमान तारों से भरा था। तारे इतने पास लग रहे थे जैसे हाथ बढ़ाकर छू लें। कभी कभी दूर से हंसों की आवाज भी सुनाई देती थी। उस गहरे सन्नाटे में बैठकर ध्यान करना ऐसा लगा मानो खुद भोलेनाथ सामने विराजमान है। सुबह का दृश्य और भी अद्भुत था। सूरज की पहली किरण झील पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। हमने एक बार फिर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर कैलाश पर्वत के बेस कैंप दार्जिलिंग की ओर रवाना हुए। यहीं से अगले दिन परिक्रमा की शुरुआत हुई थी। दार्जिलिंग का होटल हिमालय कैलाश विशाल और सुंदर है, जहां हमको परिक्रमा की तैयारी करनी थी। दिल में उत्सुकता थी, अगले दिन की यात्रा कैसी होगी, क्योंकि असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। दोस्तों, मानसरोवर केवल एक झील नहीं, यह आत्मा का दर्पण है। यहाँ आकर आपको एहसास होगा ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। ओम नमः शिवाय।